हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की। इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 28वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो यह चीन ने बनाया है और यह चीन ने जिन्सा नदी पे बनाया है। चीन ने यह बांध जिन्सा नदी पे बनाया है और इस बांध का नाम बैहतन बांध रखा है। बैहतन बांध। चलिए, और दुनिया का सबसे बड़ा बांध, यह दूसरा सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध यह भी चीन ने ही बनाया है, जिसका नाम रखा है थ्री गार्जेस डैम। चलिए, और यह जो बांध है यांगत्जी नदी पे बनाया गया है। यांगत्जी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया गया है, जो चीन में है। चलिए, यांगत्जी नदी की ही यह सहायक नदी है जिन्सा नदी। यांगत्जी नदी की ही सहायक नदी है जिन्सा नदी, जिस पर दूसरा सबसे बड़ा बांध बनाया गया है, जिसका नाम है बैहतन बांध। चलिए, चीन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। चीन दुनिया का पहला देश बना है जिसने सिंथेटिक कैनबेनाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिंथेटिक कैनबेनॉइड पे प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है चीन। चलिए, चीन के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और चीन में हाल ही में बीजिंग में पीला तूफान आया। चीन के बीजिंग में हाल ही में पीला तूफान आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह राज्य बना है राजस्थान। और इस बीमा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की सरकार डेनमार्क के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। राजस्थान की सरकार बोल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। बोल्ड कार्यक्रम जनजातियों की आय को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की सरकार ने बोल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए, राजस्थान की सरकार ने जैविक उत्पादों की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है राज किसान ऑर्गेनिक ऐप। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एस रमन को। सिडबी के बारे में बात कर लेते हैं। सिडबी की जो स्थापना है यह 1990 में हुई। सिडबी का जो मुख्यालय है यह लखनऊ में है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए, दिलीप चिनाई के बारे में बात कर लेते हैं। दिलीप चिनाई फिक्की के महासचिव हैं। जबकि फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर फिक्की के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं सुनीत शर्मा की। तो सुनीत शर्मा जो हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। चलिए, सुनीत शर्मा। बात कर लेते हैं अरविंद कुमार की। तो अरविंद कुमार आईबी के अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने जनजातीय विरासत की गाथाओं पर केंद्रित एक बुकलेट जारी किया है जिसका नाम है बानगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने जनजातीय विरासत की गाथाओं पर केंद्रित एक बुकलेट जारी किया है जिसका नाम है बानगी। चलिए, मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक जो बाघ है यही है 526। भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में ही है और यह जो बताया गया है बाघ गणना रिपोर्ट 2019 के आधार पर बताया गया है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्र दिवस की बात की जा रही है। तो यह जो इस बार हाल ही में मनाया गया है ये 58वां संस्करण था, जो 5 अप्रैल को मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया, जो 58वां संस्करण था। और इस समुद्र दिवस का जो थीम था अर्थात विषय जो था यह था कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन।
सतत नौ परिवहन इसका थीम था। चलिए बात कर लेते हैं 18 अप्रैल की। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, विश्व विरासत दिवस। चलिए बात करते हैं 24 अप्रैल की। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। चलिए बात करते हैं 21 अप्रैल की। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पहला क्वाड सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो क्वाड सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने की है। क्वाड का जो पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, अर्थात चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, हिंदी में कहेंगे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्वाड में कुल 4 देश सदस्य हैं, जिसमें है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, कुल 4 देश इसके सदस्य हैं। चलिए अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के कृषकों के समर्थन में अमेरिका में एक अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम है गुलाब अभियान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य असम बना है, ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला लोक सेवा आयोग में। चलिए ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। चलिए और भारत में पहला राज्य बना है कर्नाटक, जिसने राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडरों को दिया है। चलिए असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम के डारंग जिले में भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखा गया है। कौशल विश्वविद्यालय की नींव असम के डारंग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कब कमीशन किया जाएगा? तो यह कमीशन किया जाएगा 2022 में। अभी भारतीय नौसेना अध्यक्ष यह 24वें हैं, एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बैंक ने देश के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा महामारी के दौरान उनके अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है? तो यह शुरू किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक के जो CEO हैं वे शशिधर जगदीशन। चलिए HDFC बैंक के बारे में कुछ और बताते हैं। HDFC बैंक जो हाल ही में एक सलाह कार्यक्रम लॉन्च किया है HDFC बैंक ने महिला उद्यमियों की मदद के लिए। इसका नाम है स्मार्ट अप उन्नति। इस कार्यक्रम का नाम है महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया गया है। महिला उद्यमी HDFC बैंक ने महिला उद्यमियों की मदद के लिए एक सलाह कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है स्मार्ट अप उन्नति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया गया? तो यह बनाया गया नालंदा में, और यह नालंदा के राजगीर में बनाया गया। नालंदा के राजगीर में यह ग्लास ब्रिज बनाया गया है। और बिहार जो है इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए और बिहार के दरभंगा जिला की हैं भावनाकंठ जो है गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। भावनाकंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। चलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के साथ बिहार को
त्रिपुरा के साथ रखा गया है। चलिए, त्रिपुरा के साथ रखा गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने ईबीसी नेस्तम योजना को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग महिलाओं को, आर्थिक रूप से महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। चलिए, आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में साल्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसने जानवरों के लिए मोबाइल एम्बुलेंस क्लिनिक की स्थापना को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने जानवरों के लिए मोबाइल एम्बुलेंस क्लिनिक की स्थापना का निर्णय दिया है। चलिए, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। एरियल हेनरी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो एरियल हेनरी हैती के राष्ट्रपति बने हैं। और बात कर लेते हैं नाइजर की। तो नाइजर के जो राष्ट्रपति बने हैं वो है मोहम्मद बुजुम। चलिए, इन राष्ट्रपति बने हैं नाइजर के। चलिए, तंजानिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो तंजानिया के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है सामिया सुलुहु हसन। चलिए, इक्वेडर के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है गिलेर्मो लासो। चलिए, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हैती के राष्ट्रपति बने हैं एरियल हेनरी। हाँ, एक पॉइंट और बताते हैं। हाल ही में हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण हैती में राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। उसके बाद एरियल हेनरी को यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 1 से 7 मार्च 2021 को कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया उत्तराखंड में। और यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव था जिसका आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। उत्तराखंड की सरकार ने गैरसैंण को तीसरा मंडल घोषित किया है। चलिए, भारत का पहला वन चिकित्सा अर्थात जंगल उपचार केंद्र यहीं खोला गया है। जंगल उपचार केंद्र। चलिए, और उत्तराखंड की सरकार ने भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क भी खोला है। पॉलिनेटर पार्क। चलिए, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है, जो भारतीय क्रिकेटर हैं। चलिए, मरियप्पन थांगबेलु को भी सम्मानित किया गया है। ये पैरा एथलीट खिलाड़ी है जो ऊंची कूद से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी सम्मानित किया जा चुका है। दूती चंद को सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसमें सही उत्तर होगा दूती चंद, इन्हें सम्मानित नहीं किया गया। ये भी एथलेटिक्स से संबंधित है। इस बार 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था जिसमें कुल 5 लोगों को सम्मानित किया गया था, जिसमें 3 ये हैं और दो का इधर लिखते हैं। एक है विनेश फोगाट पहलवान। चलिए, और एक है रानी रामपाल जो हॉकी क्षेत्र से संबंधित है। कुल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और इस बार अब जो राजीव गांधी खेल रत्न की जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अट्टुक्कल पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो यह केरल में मनाया गया है। और केरल में नॉलेज इकोनॉमी मिशन चल रहा है। और राज्य का पहला समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा का उद्घाटन यही किया गया है। चलिए, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैंने कल आप लोगों से पूछा था। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम है बिल्ड बैक बेटर। आज का प्रश्न है आप लोग के लिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हाल ही में कहां मनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये था मेरा 28वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स जो हैं आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।